शुभ संध्या साथियों, हम लोग समय को हिसाब से अपना कार्यक्रम को चालू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले बार बताया था कि हम लोग रूब्रिक्स का कंपैरिजन बेसिस पर अध्ययन करते रहे चलेंगे, तो आज हम लोगों ने जिस रूब्रिक्स को चुना है वह है चीयरफुल। ये बहुत ही विस्तृत है और खुशी होना, आनंदमय होना और मन में एक खुशी जो भरता है, ये तो एक आम धारणा है। लेकिन यह कैसे रूब्रिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा और क्योंकि इसके साथ में, क्योंकि यह एक सामान्य शब्द है, खुशी होना एक सामान्य शब्द है और इस सामान्य शब्द को में कितने टाइप्स हैं, कितने वेरिएशंस हैं, इसके सब रूब्रिक्स के माध्यम से जाना जाता है। चीयरफुल जो है, इसका कहा जाता है कि जब आपका उत्साह अच्छा हो उस समय में आपका चीयरफुल होते हैं और इसमें आपका ओवरफ्लो ऑफ द स्पिरिट जो है, आपका एनर्जी जो है तो काफी दिखलाई पड़ता है। और एक जो चीयरफुल व्यक्ति होता है हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशियां, हंसी और ये स्माइलिंग फेस नजर आता है। जहाँ तक कि इसके डेफिनेशंस की बात कही जाती है, कहा जाता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने खुशी को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, अपने जीवन में खुशियों को भरने का प्रयास करता है, उसे चीयरफुल कहते हैं। जैसे कोई आदमी, कोई टीचर है, अपने क्लासरूम में गया और सभी लड़कों को उत्साह करने के लिए वो बहुत अच्छा से ग्रीटिंग्स बोला, लड़के लोग खुश हो गए। तो ये लोग, और खास करके ये चीयरफुल व्यक्ति जो है तो काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इनके आवाज में हमेशा एक उत्साह होता है, लोगों को प्रोत्साहन देने का होता है, एक्साइटमेंट होता है और हमेशा सभी को स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। और कहते हैं कि चीयरफुल जो है तो क्वालिटी है आपको जीवन में फूलों का सुगंध भर देने का, समझ गए ना। तो ये जब इसको स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेंटमेंट, यानी कि इसमें जब आपका मन संतुष्ट हो, आपके मन में प्यार भरा हो, आपके मन में संतोष हो, खुशियां हो, उस अवस्था को हम लोग चीयरफुल कहते हैं। तो ये इसके अंदर में काफी खुशी होती है। ये जो चीयरफुल वर्ड जो है सो आपको आया है फेस से, है ना, कॉन्टिनेंट एक्सप्रेशन। चीयरफुल वर्ड फर्स्ट, ये एक आपका खुशी का जाहिर करना होता है और इसका जो पहले का जो मीनिंग था उसमें कहा जाता था कि जैसे स्वागत करने के लिए और इंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार रहा जाता था, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में हुर्रा कहते हैं, उरा कहते हैं, हौरा कहते हैं, हम लोग वाह हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जहाँ की आप को लगता है कि खुशी लोग जाहिर करते हैं। भाषा में भी कई एक इसके हैं, अलग अलग भाषा है, जैसे अंग्रेजी में हुजा भी बोलते हैं, जर्मन में हॉच बोलते हैं, फ्रेंच में वीवे बोलते हैं। वीवे मतलब उत्साह और विवैसियस, एक रूब्रिक्स भी है आपका विवैसियस, है ना। और जापान में बंजाय कहते हैं, बंजाय। ये काफी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है हम लोगों के लिए। चीयरफुल होने का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में एक रिदम होगा, एक गति होगा, एक लय होगा, यानी कि आपका जो भाषा होगा वह उसके अंदर में एक स्थिरता नहीं दिखलाई पड़ेगा, हमेशा कुछ ना हिलडोल या गतिशील प्राणी कहा जाता है। चीयरफुल को गतिशील प्राणी भी माना जाता है। इसके बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं, जैसे अब मैंने इसको कहा कि एक बहुत ही बृहत रूब्रिक्स है और इसको समझने के लिए इसके सब रूब्रिक्स को भी समझना जरूरी होगा। तो एक सब रूब्रिक्स है अम्यूजमेंट डिजायर। अम्यूजमेंट मतलब कि जैसे आप देखते होंगे अम्यूजमेंट पार्क है, लोग जहाँ जाते हैं तो लोग अपने को काफी खुशी महसूस करते हैं। तो इस तरह के अम्यूजमेंट, इच्छा होती है कि मुझे कोई खुश करे, है ना, किसी कारण से। इसलिए आजकल अम्यूजमेंट पार्क बने हुए हैं, इंटरटेनमेंट पार्क बने हुए हैं। आप सिनेमा घर में जाते हैं, आप थिएटर में जाते हैं जहाँ की आपको अम्यूजमेंट होता है, या कोई मैच देख रहे हो
तो उस समय में भी आपको अम्यूजमेंट होता है, आपके भीतर में उत्साह होती है। दूसरा जो इसका सब रूब्रिक्स है उसको बॉयंसी। बॉयंसी जो है सब जो है तो आपको आर्किमिडीज के द्वारा डिस्कवर के समय से जाना जाता है। इसका मतलब कि तैरना है ना, ये तैरना, उत्साह से आप छलछलाया हुआ उत्साह है जो कि तैर रहा है, माने इतना ज्यादा है, ओवरफ्लोइंग इसको कहते हैं, जो कि नीचे बैठता नहीं है, ऊपर दिखलाई पड़ता है। तो ऐसे उत्साह को हम लोग, ऐसे चीयरफुलनेस को हम लोग बॉयंसी कहते हैं। माने ये लबालब है, इसमें अंदर में खुशी जो है तो पूरा लबालब है, भरा हुआ है, और ये तैरता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने में, सभी को कोई दिखलाई पड़ता है। जो खुशी दिखलाई पड़ता है तो उसे हम लोग बॉयंसी के नाम से जानते हैं। दूसरा रूब्रिक्स जो इसमें रेफर किया गया है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कंटेनमेंट आपको संतोष का जाहिर होता है, और बुद्धिस्ट सेंस में कहा जाता है कि अगर आपको चिंता है तो आपको कमी अपने रिक्वायरमेंट्स को सीमित कर दीजिएगा तो आपकी चिंता घट जाते हैं। एक चिंता इसलिए होती है, घबराहट इसलिए होती है कि जब हम असंतुष्ट महसूस करते हैं, और जब आप असंतुष्ट अवस्था में आप चीयरफुल नहीं हो सकते हैं। चीयरफुल होने के लिए आपको संतोष आपके मन में होना जरूरी है। ये संतोष होने का जो तरीका है, और वह जो है सो सभी दुख का निवारण करता है, सभी कष्ट का निवारण करता है, और इससे हम लोग अपने जीवन में संतोष का महसूस करते हैं। और उसके बाद में तो कहते हैं जब आपके अंदर में संतुष्ट रहिएगा तो आपके अंदर में खुशी पैदा होगा, और संतुष्ट रहिएगा तो खुशी नहीं होगा, दुख हो जाएंगे। तो सुख और दुख का जो पैरामीटर है वह आपका संतोष से जुड़ा हुआ है और असंतोष से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट रूब्रिक्स जो इससे रिलेटेड है वह डेलेरियम में, या गे का मतलब होता है युवा और चीयरफुल, है ना। ये किसी भी समय में आपका लगता है, ये एक मन का भ्रम टाइप का डेलेरियम है, प्रलाप टाइप का है। वो अपने आप को युवा समझता है और वह बड़बड़ाहट होता है, खुशियों के जैसा बड़बड़ाहट होता है। यह रूब्रिक्स भी आपको अलग देखा जा सकता है। इसलिए चीयरफुल मूड जो है, मूड के अंदर में भी आपको चीयरफुल आएगा। चीयरफुल एक अलग रूब्रिक्स के रूप में भी देखा गया है, लेकिन जब आप इस रूब्रिक्स में जो सब रूब्रिक्स है उससे वो रूब्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपको इस रूब्रिक्स को इस्तेमाल करने के लिए, खुशी को समझने के लिए, खुशी के टाइप में जाना ज्यादा उपयुक्त होता है। एक्सहिलियरिएशन एक अलग, एक और रूब्रिक्स है आपका एक्सहिलियरिएशन, यानी कि आप इतने ज्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट है, जबकि आप अपने आप को माने पूरा लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं, है ना, हवा में उड़ रहे हैं। इसको एक्सिलरिएटेड करते हैं, जॉयफुल होता है, ग्लाइडिंग इन द स्काई कहते हैं, और काफी थ्रिलिंग मोमेंट होता है, काफी अपने अंदर में स्फूर्ति और थ्रिल्स का महसूस करते हैं। दूसरा है एक्सीलेंट। ये कहते हैं कि एक्सीलेंट कहते हैं बहुत हैप्पी है, लेकिन तब होता है हैप्पीनेस जबकि दूसरे को नुकसान को देखते हैं, है ना। तो दूसरे को नुकसान को देख करके जब आपको खुशी होती है, या दूसरे के असफलता को देख करके खुशी होती है, तो उसे हम लोग एक्सीलेंट कहते हैं। और फिर विथ एक्सप्रेसिंग ग्रेट जॉय और ट्रम्प, जैसे कोई नेताजी हैं और जीत गए और उनके प्रतिद्वंदी जो है हार गए, उस समय में वो जो उसके हार पर जो उनकी खुशी होती है उसको हम लोग एक्सीलेंट कहते हैं। दूसरा है हाई स्पिरिट। एक रूब्रिक्स है हाई स्पिरिट, यानी कि ये भी आपका लगता है कि जिंदगी में बहुत सारा एनर्जी भरा हुआ है, और इसे डेयरिंग, डांसिंग, हमेशा एक एक्टिव, काफी एक्टिविटी इसके साथ में आपको नजर आएगा। दूसरा जो रूब्रिक्स है इसके साथ में जुड़ा हुआ वह है होपफुल। होपफुल कहने का मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, है ना। और इसके अलग से रूब्रिक्स है, होपफुल भी है और ऑप्टिमिस्टिक भी है, और हमेशा कितनी भी कठिनाई की अवस्था होगी वह उसको शांत रहेगा और उसे कॉन्फिडेंस रहेगा, और उसको करने का उसमें उसको उम्मीद रहता है कि हमें ठीक हो जाएंगे। जैसे रोगी आपके पास में आए और उसके बावजूद भी आपको उसके अंदर में उत्साह दिखलाई पड़ता है, तो उसे हम लोग होपफुल पेशेंट कहते हैं।
और इसका जस्ट उल्टा रूब्रिक्स होता है डिस्पेयर, यानी कि निराशा है, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, अब मैं बचूंगा नहीं, तो ये डिस्पेयर ऑफ के अंदर में हम लोग देखते हैं। दूसरा है जेस्टिंग, है ना, ये जोकर टाइप का व्यक्ति होता है जो कि अपने आप को एक कुछ जोक करके, मजाक करके लोगों को खुशी करने का कोशिश करता है या जोक सुनने का पसंद करता है, जेस्टिंग, है ना। ये काफी विट्टी होते हैं। विट्टी करने का मतलब होता है कि तुरंत ही हाजिर जवाब टाइप का होता है और काफी मौकरी, कभी कभी ये आपको नकल भी करते हैं, इस तरह से ये जेस्टिंग रूब्रिक्स आपका आता है। नेक्स्ट है रूब्रिक्स बहुत ऐसे मिलता जुलता, जॉय, जॉय खुशी को कहते हैं, और पैरेलल रूब्रिक्स टू द चेयरफुल कहा जाता है, और कहा जाता है कि खुशी का या संतोष का, ये सारे का आनंद जो है सो आपको जॉय के अंदर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रूब्रिक्स लाफिंग। लाफिंग को हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड है हम लोगों का, जो कि हम अपने फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से जो ये फिजियोलॉजिकल, यानी कि आप खुशी को जाहिर कर रहे हैं हंस करके, है ना, ये ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक होता है, जहाँ की आपके लैरिंग्स और एपिग्लोटिस में कंस्ट्रिक्शन होता है और आपके अंदर में खुशी भरने के समय में, और आप उस समय में हंसी आपके चेहरे पर आ जाता है। तो हंसी भी कई एक तरह का है। जब इस रूब्रिक्स के अंदर में आप जाएंगे तो लाइफिंग में कई एक तरह के रूब्रिक्स आपको दिखलाई पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा रूब्रिक्स है मर्थ, MIRTH, मर्थ। इसको कहते हैं, यह आपको काफी समाज में, सामाजिक वातावरण में, मेला है, उत्साह है, शादी विवाह में है, उस समय में काफी अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, यानी कि सोशल गैदरिंग में जब वो उनको अच्छा लगता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग कहते हैं। कंपनी डिजायर करके रूब्रिक्स आपका है, लेकिन कंपनी डिजायर में क्या होता है, क्या उनको अच्छा लगता है, तो उसको जानने के लिए आपको मर्थ में आना पड़ेगा। फिर कहते हैं मूड एग्रीएबल, है ना, मूड एग्रीएबल कहते हैं, ये इसका मतलब कि आपका मूड जो है सो एग्री कर रहा है, आप उसको मान रहे हैं, आपका पॉजिटिव है, तो प्लीजिंग माइंड होता है और एग्रीएबल होता है, और ये खुशी का ही जाहिर होता है, एक टाइप ऑफ का, यानी कि आप कॉन्सोनेंट होते हैं और एक्सेप्टेबल होते हैं, और ये सभी को एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट रूब्रिक्स है मॉकिंग। मॉकिंग और जेस्टिंग करीब करीब एक जैसा है, मॉकिंग और जेस्टिंग एक जैसा है, क्योंकि मॉकिंग जो है सो आपको मॉकरी का मतलब कि मजाक बनाना, किसी चीज को सीरियस, किसी बात को मजाक करने के सेंस में देखना, उसको कहते हैं। और ये हमेशा लोगों को, कुछ लोग इसके मॉकरी को सुन करके नाराज भी हो जाते हैं। किसी को नाराज करने के लिए भी लोग मॉकरी क्या करते हैं, जैसे देखो देखो बहुत काबिल बनता था, ऐसा करते हैं, तो ये मॉकिंग करते हैं इस तरह का। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक रूब्रिक्स को हम लोग जानते हैं, यह आपको उत्साह, और जैसा कि होपफुल, और मैंने कहा कि होपफुल है, उत्साह। होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक में अंतर क्या है? होपफुल और मिस्टिक में, होपफुल जो होता है तो एक विश्वास होता है, ऑप्टिमिस्टिक जो है तो मन की धारणा होती है। तो विश्वास और मन की धारणा दो चीज है, दो लेवल है, स्तर है। आपको मन की धारणा है कि मैं सफल होऊंगा ही, तो आपको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक है। और होपफुल कहते हैं तो वह एक आपका फ्यूचर है, एक्सपेक्टेड होता है कि शायद होंगे, है ना, इसको होपफुल होते हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक जस्ट उसका फिक्स्ड फॉर्म है, इसीलिए उसको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। प्लेफुल, खेलने का मूड में, है ना, हमेशा हर एक चीज को काम करने में, हर एक चीज में आपको खेलने के जैसा नजर आता है। बच्चे लोग को देखते होंगे कि कुछ भी कर रहा है तो हाथ में खाना भी खा रहा है तो चम्मच से खेल रहा है खुशी के मारे, है ना, तो उसको प्लेफुल मूड कहा जाता है, हाई स्पिरिटेड मूड के कारण होता है। एक रूब्रिक्स और है आपका प्लेजर। प्लेजर मतलब कि आनंद को महसूस करना, है ना, और ये खास करके किसी प्लेजर किसी कारण से होगा। किसी को प्लेजर मिलता है खाना खा करके, किसी को प्लेजर मिलता है लोगों के बीच में रह करके, किसी को प्लेजर मिलता है अपना तरक्की को देख करके,
तो सबका एक अलग अलग स्वरूप है जहाँ की प्लेजर आपको दिखलाई पड़ता है। एक और रूब्रिक्स है जिसको कहते हैं स्माइलिंग, मुस्कुराना, है ना। मुस्कुराना भी आपको प्लेजर का है। और यह आपको आपके जो आप कुछ यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कुछ फोटो दिया है, इसके चेहरे का मुंह जो है तो किस तरह से फैला हुआ आपको दिखलाई पड़ेगा। इसको मुस्कुराहट कहते हैं। और मुस्कुराहट भी आपको चीयरफुल से, तो मुस्कुराहट में क्या है कि और हंसी, हंसी जोर से मुंह से बवाल निकलता है। मुस्कुराहट आप एक मुंह बंद करके ही आप मुस्कुराते हैं। और ये कहते हैं कि ये साइलेंट एक्सप्रेशन ऑफ चीयरफुलनेस है। और लाफ्टर जो है तो साइलेंट नहीं, एक आपका बहुत ही वोकल है, आप उससे सुन सकते हैं। चीयरफुल को, स्माइलिंग को आप देख सकते हैं और हंसी को आप सुन सकते हैं। विट्टी, विट्टी कहते हैं हाजिर जवाबी, है ना। इसमें काफी तुरंत ही जवाब देगा। इस तरह के आदमी को, ये खास करके कोई भी मौके के हिसाब से, है ना, मौके के हिसाब से कुछ ना कुछ बात को कह देता है। इसको विट्टी कहते हैं, विट्टी कहते हैं, यानी कि मौके पर अपने को जाहिर कर पाना, इसको हम लोग विट्टी के नाम से जानते हैं। विवैक्सियस, उत्साह से भरा हुआ, है ना, उत्साह से भरा हुआ, सभी लोग हंस रहे हैं। एनिमेशन, स्प्रिट, और इसमें कहते हैं, इसमें अट्रैक्टिव होता है, फुल ऑफ लाइफ, है ना, इसको विवैसियस कहते हैं। विवैसियस का मतलब होता है, विवा का मतलब होता है एनर्जी, विवैसियस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। तो ये फुल ऑफ एनर्जी टाइप का पर्सनैलिटी होता है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो एक रूब्रिक्स है आर्डेंट। आर्डेंट कहते हैं, जैसे आप सैनिक लोग को देखते हैं, वह अपना सैनिकों को देख करके आपके मन में जो भाव क्रिएट होता है, या सैनिकों के मन में जो भाव क्रिएट होता है, खुशी का जो जाहिर होता है, पैट्रियोटिज्म के कारण, आपको राष्ट्रभक्ति के कारण, देशभक्ति के कारण, या और भी किसी रिलीजियस फीलिंग के कारण आपके अंदर में जो उत्साह जाहिर होता है, उसे हम लोग आर्डेंट के नाम से जानते हैं। एक्सटैसी कहते हैं कि एक्सटैसी एक इमोशंस है जहाँ की आप अपने आप को सम्मोहित महसूस करते हो। सम्मोहित, खुशी के कारण अपने को सम्मोहन के मुद्रा में देख पाते हैं। इसको हम लोग एक्सटैसी कहते हैं। और ये नॉर्मल कॉन्शसनेस है। जैसा कि ये फोटो आप देख रहे होंगे, यह लेडी कितना अपने आप को उत्साहित महसूस कर रही है। इलेटेड, इलेटेड भी आपको विवैसियस से मिलता जुलता रूब्रिक्स है। और इलेटेड किसी कारण से होता है, जैसे आप मैच में जीत गए, आप किसी चुनाव में जीत गए, परीक्षा में आप सफल हो गए, तो उस समय में इलेटेड फीलिंग आपके अंदर में आता है। नेक्स्ट रूब्रिक्स है स्पेस्ड आउट, है ना। स्पेस्ड आउट मतलब कि अब आप खुशी के मारे पागल हो जाना, खुशी के मारे पागल हो जाना, है ना। इतने ज्यादा हो गए कि आप समझ रहे हैं कि आप अपना कपड़ा खोल करके नाचने लगे। ये आपको स्पेस्ड आउट फीलिंग कहते हैं। और ये खुशी से जाहिर होता है। देन वाइल्डनेस, वाइल्डनेस का भी है एक जंगली के जैसा व्यवहार करना, खुशी के मारे जंगली के जैसा व्यवहार करना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स होता है। कुछ लोग खुशी के मारे तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो अनप्लेजेंट होता है, अनरूली, माने आप नियम कानून से अलग हट करके अपने सारे खुशी को जाहिर करते हैं। आप देखते हैं किसी लोग, कोई नेताजी जब जीत जाते हैं तो उनके जो जितने चेले लोग हैं जब निकलते हैं तो कभी इसको तोड़ते हैं, कभी उसको तोड़ते हैं, खुशी से नाचते हैं, उछलते कूदते, वह नहीं देखते हैं कि दूसरे को क्या इससे नुकसान हो रहा है। इसको वाइल्डनेस कहा जाता है। तो ये सारे रूब्रिक्स जो हैं सो आपके लिए हमको लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको यहाँ पर इसके विषय में काफी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, मैंने कोशिश किया आपको एक छोटा सा संदेश देने का। अगर
आज इस रूब्रिक से संबंध में हमारे पास में आज क्योंकि समय है, तो हम लोग इसको सवाल के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। आज हमारे पास में समय है, ये लेक्चर छोटा था, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया हूँ। जिनको क्वेश्चन करना हो, जो बात करना चाहते हैं, कृपया अपना सवाल मेरे सामने में रख सकते हैं। हाँ बोलिए। आप सभी को अनम्यूट कर सकते हैं, है ना? हाँ बोलिए, हरिनारायण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? संजय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न आने चाहिए, कभी कभी तो प्रश्न नहीं मिलता है। हाँ हाँ बोलिए। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए सर। हाँ सर, बोल रहे थे कि सब रूबी का जो ड्रग्स सब दिए हुए हैं, जी तो उसका एप्लीकेबिलिटी थोड़ा सा जाना जाता है तो अच्छा लगता है। देखिए, अभी सभी रूब्रिक्स का अभी हम मेडिसिन को बताना तो नहीं होगा, आप रिपोर्टरी में उसको देख सकते हैं, दिया हुआ है। लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि जब आपको डिसाइड कर लेते हैं कि ये आदमी खुश है, तो खुश है के बाद में किस तरह से खुश है ना, किस परिप्रेक्ष्य में खुश है, ये देखते हैं। और उसके बाद में उसको हम लोग टोटलिटी के अंदर में ला करके इसको चुनाव करते हैं। अब जैसे आपको विवासियस और ये एक्सुलरेंट और आर्डेंट, ये सारे जो बिहेवियर हैं, आपको पेशेंट के साथ में बैठ करके देखिएगा, क्योंकि रूब्रिक मेडिसिन की संख्या अनंत है और हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ दवा है। तो उसको आप अगर कोई खास दवा की बात करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको उसका किस तरह से खुशी होगा। संजय जी, ठीक कोई है सर, खास? नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। हाँ नहीं, कोई दवा अगर? हाँ थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू हाँ सर, नेक्स्ट में कोशिश करेंगे, नेक्स्ट में हाँ कुछ हाँ उसके ठीक है, हिसाब से कनेक्ट ठीक करके ठीक पढ़। ठीक। थैंक यू हाँ सर, थैंक यू। हाँ राम प्रवेश जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। हाँ, कह रहे थे कि बहुत अच्छा ये चीज बताए कि आनंदित होना और दवाई से ठीक है, उसमें भी रिपटरी है। लेकिन हम यदि मेरे अंदर में हर तरह का शुभ भावना हो, जो जैसे हम प्रतिदिन अपना शुभ भावना गाते हैं, कहिएगा आदेश दीजिएगा तो हम गा देते हैं, बहुत अच्छा है। हम हैं अमर निरोग है, सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है भगवान। अब ज्ञान अपना हो गया, हम ज्ञान अपना हो गया, अब हम होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे चिकित्सा पद्धति है। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग सब दूर है। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग सब दूर है। हम जुबा हैं, हम अमर हैं, सर्व सर्वधन सुखी हैं। तो यह सुभावना हम लोग जो है गाते हैं प्रतिदिन, कि जो है हम हैं अमर निरोग हैं, सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है भगवान है। तो यह भावना से भी स्वस्थ हो सकता है लोग। हाँ बिल्कुल। ऐसा हम देखे हैं हम। हाँ हाँ। हालांकि पूरा बहुत बड़ा है, कहिएगा तो पूरा हम गा सकते हैं। हाँ तो अब पूरे इसलिए में तो बहुत थोड़ा सा, अच्छा है ये हाँ भावना। नहीं, पूरा में तो हाँ थोड़ा सा हाँ। दिक्कत हो जाएगा राम प्रवेश हम जी। हम हाँ आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं अमर, हम है जुबा, धन धान सब कुछ है।
हम भूप के भी भूप है, भगवान के भगवान है। भूप के भी भूप है, भगवान की भगवान है। जो जीव को छोटा कहे वह मूर्ख है, नादान है। बहुत अब अच्छा, ज्ञान बहुत अपना अच्छा, हो गया। हाँ ठीक बहुत ठीक है अच्छा। सर, बहुत बहुत। तो हम कहते हैं कि सुभावना से भी हमारा जो है मानसिक और शारीरिक जो है स्वस्थ होता है। हमारा यह था कहना, जो कि हमारे हैंडमैन साहब भी लिखे हैं। जो हाँ आइटम दे के हम जो है उसको खुश करते हैं, सैकलक दे के खुश करते हैं। तो चलिए सर, हमको भी मौका मिला बोलने के लिए, इसलिए बहुत बहुत आभारी। बहुत अच्छा चीज आज बताए हैं, हम देखे, बहुत बढ़िया लगा सुने हम। हालांकि प्रत्येक मंगलवार इधर हम सुन रहे हैं, बड़ा उसका हम अलार्म दे देते हैं कि जो है मंगलवार को सुनना है। ठीक है सर, आपका समय हाँ, ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा सभी राम को प्रवेश। प्रणाम, जितने भी साथी जुड़े, हाँ, जितने भी राम साथी प्रवेश, जुड़े हुए हैं, हम सभी का प्रणाम। राम प्रवेश जी बोलो आपने सर। बहुत अच्छा बात कहा। राम प्रवेश जी आपने बहुत अच्छा हम्म, बात कहा। और ये खुशी जो है हम्म, तो फीचर से पैदा होता है। और अगर हम लोग रोगी का इलाज करते हम्म, होते हैं तो रोगी के अंदर में इस खुशी को अगर हम्म, हम लोग भर दें तो, और डॉक्टर हेनीमैन ने भी कहा है कि जब आप इलाज करते हो तो पेशेंट को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उसको काउंसलिंग में उसे बताना पड़ेगा कि रोग ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं, चिंतित खुश रहने का कोशिश करो, ये बोलने का जरूरत होता है। हाँ तो और एक चीज जो मैंने, एकदम सही है। हम हाँ, ये हैनीमैन की हम्म, भाषा है और आपने भी जो बहुत अच्छा कविता सुनाया, वह एक बहुत ही अच्छा हम्म, मैसेज है सबके लिए कि हम लोग कैसे इसको ये करें। हाँ। दूसरी बात की जो, हैंडमैन साहब, तो मेन कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, मेंटल सिम्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेंटल सिम्टम से यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक, तो हर रोग से भी इलाज से बच सकते हैं, यानी ऑल काइंड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हाँ, बिल्कुल यह तो बिल्कुल, हाँ, होम्योपैथिक नहीं। हाँ बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं ठीक है आप। सर। लेकिन इस हाँ में जो रूब्रिक्स बताने का मतलब है कि ये रूब्रिक्स को हम हाँ लोग कब इसमें लें, रूब्रिक्स को लेने का अवसर कब मिलेगा। तो रूब्रिक्स जो होता है तो हमेशा एक हाँ सिम्टम्स डिजीज का इंडिकेशन होता है ना, डिजीज का। तो हाँ आप जब जो उसके जो वर्तमान स्थिति है उसके परिस्थिति से हट करके अगर कोई बात करता है तो उसको हम लोग अननेचुरल फॉर्म में करते हैं। माने अब ये जो उत्साह की बात कही गई, चेयरफुल की बात कही गई और बहुत सारे रूब्रिक, तो उसको हम लोग उस परिस्थिति में देखने का कोशिश करना चाहिए कि वह किस तरह से वो उत्साहित हो रहा है ना। तो ये उत्साहित का परिस्थिति के साथ में सामंजस्य करके ही हम लोग इस रूब्रिक्स को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है और बहुत सारे गंभीर बीमारी में, कैंसर का रोगी है, और वो अपने आप के अंदर में आपके साथ में मजाक कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स बन जाता है हम लोगों के लिए कि वो जान रहा है कि हमको कैंसर है, हम मरने वाले हैं, और उसके बाद भी आपके सामने में, आपने एक फिल्म देखा होगा आनंद, है ना, आनंद, जहाँ की बाबू मोशाय करके कितना अच्छा उसमें मैसेज दिया है कि चीयरफुल में, और यह यहाँ पर आप वह रूब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपके टोटलिटी में बनकर समा करके एक अच्छा दवा का चुनाव हो सकता है। और आपने सही कहा कि दवा का चुनाव अगर हम लोग करते हैं तो उस समय में हम लोगों को मेंटल सिम्टम्स पर ज्यादा प्रधानता देना हो। और मेंटल सिम्टम्स की प्रधानता के साथ में मैं यह नहीं कहता हूं कि फिजिकल सिम्टम्स का प्रधानता नहीं है, उसका भी महत्व है, लेकिन मेंटल की प्रधानता। और जो आपका सीरीज होता है मेंटल, फिजिकल और पार्टिकुलर, तीन बात है, मेंटल सिम्टम्स, पार्टिकुलर, फिजिकल सिम्टम्स और पार्टिकुलर सिम्टम्स। तो उसमें मेंटल का स्थान ऊपर में है, फिजिकल जनरल का स्थान उसके बाद में है, और पर्टिकुलर सिम्टम्स जो कि रोग विशेष से संबंधित होता है वह सबसे नीचे स्थान पर है। इसीलिए अगर आपके रोगी में अगर ज्यादा मेंटल सिम्टम्स मिल गए और फिजिकल जनरल सिम्टम्स मिल गए तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसके लोकल प्रॉब्लम्स को देखें। तो साथियों, अब हम लोग का समय पूरा हो गया है। आज अच्छा लगा मुझे, काफी कुछ लोग को उत्साह हुआ है पूछने का, और मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा ही कुछ छोटा लेक्चर करके हम लोग सभी को बोलने का अवसर दें तो सभी के साथ में एक हम लोग का अच्छा सत्संग भी होगा,
हम लोग सबको एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक सर और चीज है कि हम देखें कि जो कारण बनता है वह इनविजिबल है। हमारे अध्यात्म शास्त्र में भी और हमारे होम्योपैथिक में भी। अध्यात्म शास्त्र में तुलसीदास जी लिख दिए हैं कि सुनहु तात मानस रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा। हे भाई, मन का रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, चिंते पुनि वजह बहुतुला। मोह मीन्स डिजायर, इच्छाएं। हम इच्छा रखते हैं जिसके कारण से हम जो ज्यादा, अब इसमें ज्यादा और कम का इच्छा है, सब इनविजिबल है। मन का रोग इनविजिबल, मोह भी इनविजिबल, उसी तरह से तीन इनविजिबल है जो हम बताते हैं। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित निछाती जारा, तीनों भाई करही प्रीति, उपजही सनपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब नाम सुन को जाना। ममता आदु कडुअर साई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। परसुख देखी जरनी सोचे, कुष्ठ दुष्टा मन कटुलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, मद कपट मन हरुआ। यह जो हमारे अध्यात्म शास्त्र में भी दिया हुआ और होम्योपैथिक में तो ये कूट कूट कर भरा हुआ है। होम्योपैथिक का भी सिद्धांत यही है, कारण जब भी कारण बनेगा, मेन कॉज ऑफ डिजीज बनेगा, वह इनविजिबल होगा। मानसिक सोच ही बीमारी का कारण है। वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है, यही बीमारी का कारण बनता है। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रवेश जी, आज आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और वाइटल प्रिंसिपल की ओर हम लोगों का इशारा किया है। हम लोग रोगी का इलाज करते हैं, रोग का नहीं। इस बात को, रोगी कौन है? एक वाइटल प्रिंसिपल है, आत्मा है। और आत्मा को जान लेते हैं तो, और उसके भावना को जान जाते हैं, उसके इमोशंस को जान जाते हैं, तो आपका रोगी जो है सो सफल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो साथियों, अब हम लोग का घड़ी बता रहा है कि हम लोग का समय पूरा हो गया है आज के लिए। अगले मंगलवार को हम लोग पुनः मिलेंगे और इसके साथ ही आज का इस बैठक को हम लोग समाप्त करते हैं। मैं आप सबों से विदा लेता हूं और आप सबों को दुआ देता हूं कि आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहें, हम लोग आपस में संपर्क करते रहें, बातचीत करते रहें।